हेलो बच्चों, आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम का सेशन था हमारा, उसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं इस बार। ठीक है। और इस बार हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड विथ जो डिवाइड से रिलेटेड है, सभी के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स वो सारी हम इस बार करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि बताया गया पहले क्वेश्चन में 156 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कंपटीशन। देखो एक क्विज कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, आप लोगों को पता तो होगा जिस तरीके से क्विज कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं स्कूल वाले। लाइक जैसे आपने देखा होगा 3 टीम्स होती है, 4 टीम्स होती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की। उनके अंदर से 4 कुछ स्टूडेंट्स को उठा के एक कंडक्ट किया जाता है क्विज कंपटीशन को। बिल्कुल उस तरीके से हो रहा है। उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 156 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले में पढ़ा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स इन अ टीम, मतलब पर टीम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। मतलब सिंपल ही लिखा हुआ, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में हमको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि फुल स्टॉप के बाद जो हमको समझ में आता है कि बटन किसके ऊपर है। जैसे बताया हमने कि 6 स्टूडेंट एक टीम के अंदर है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमको बता दिए। तो क्या पूछ रहा है, सो हाउ मेनी टीम्स वर देयर। तो हमको डायरेक्टली क्या बोला उसने, कितनी टीम्स जो होगी मतलब वो स्टूडेंट्स बनेंगी। लाइक जैसे इस तरीके से समझो आप कि 156 स्टूडेंट्स के अंदर कितनी टीम्स बनने वाली है इस कॉम्पिटिशन की। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला रहेगा, हम लिखते थे तो हम लिख देंगे इसमें पार्टिसिपेट कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स जो थे 156 जो हमको दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, नंबर ऑफ टीम्स 6 टीम्स है। ठीक, सो अब उन्होंने हमसे क्या पूछा कि हमको, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, सिंपली हम डिवाइड करेंगे, उसमें लिख देते हैं हम अपनी लैंग्वेज। Therefore 156 is divisible by 6। ठीक है, हम साइड में डिवाइड भी करके देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक 6 का डिवाइड करना है 156। देखो ये चीज़ तो हम बचपन से करके आ रहे हैं, हम हमेशा सीख भी रहे हैं शुरू से। हम सेकंड थर्ड क्लास से हमको सिखाई जाती है सिंपल सी चीज़ें, है ना। तो वो हम वही हमको करना है। हमको ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल लिख के नहीं दिखाना पेपर में हमें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस यहाँ पे ये चीज़। सो 6 2 12, सो कितना बचा 3 and 6, 6 6 30। सो आंसर इज 26। सो हमारा आंसर कितना निकला, 26 हमारा आंसर निकला। अब जैसे देखो सब बच्चों को एक लास्ट चीज में सबसे जो सिंपल सी बेसिक चीज होती है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हर बच्चे को। किसमें, हर सिंपल सी बात है क्या, लास्ट की लाइन जो होती है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और टीचर कोई भी चेकर जो चेक करता है चीज को, लाइक किस तरीके से उसने ये चीज देखी कि बच्चे ने किस तरीके से प्रेजेंट करा चीज को, वो लिखेंगे आप। कुछ नहीं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, हम क्या बोला उसने, हाउ मेनी टीम्स वर देयर, तो हमको नंबर तो पता चल गया 6 में, तो हम लिख देंगे मस्त अच्छी से राइटिंग में। सो द 26 टीम्स were there। कोई था इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए हमारा ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ के देखते हैं इस बार। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 626 पीपल डिसाइड टू टेक अ होहो बस इन अ स्कूल। मतलब एक 626 पीपल्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि लाएंगे हमें होहो नाम की बस है जो स्कूल की बस है, उससे हम कहीं जाने वाले हैं। कहीं जाने के लिए उन्होंने एक बस को हायर किया होगा, लाइक स्कूल बस जो है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला, 15 पीपल वर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल, मतलब जो 15 जो बच्चे हैं उसमें से, जो 15 जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं उसके अंदर, वो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे एक बस के अंदर। क्या बोला, 15 बच्चे जो है वो कंफर्टेबल बैठे एक बस के अंदर। अब इसमें क्या बोला उसने, सो हाउ मेनी बसेस वर नीडेड। इसमें भी हमको समझ में आ रहा है, सिंपल बोल दिया उसने कि क्या करना है, हमको सीधे सीधे डिवाइड करना है इसके अंदर, जैसे हमको बता दिया। अब आती है बारी की, ये जो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें जैसे छोटे क्वेश्चनों में बच्चे बोलते हैं कि लाइक हमको दिक्कत आती है लैंग्वेज लिखने में, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कुछ साफ साफ दिख रहा है, लाइक ये जो लिखा हुआ है
यहाँ से पूरा हिस्सा ये हम इससे आराम से बना सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तोड़ तोड़ के धीरे धीरे मटेरियल को पकड़ पकड़ के हम बनाएंगे अपनी वीडियो को। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हमको फर्स्ट लाइन में बोला 626 पीपल वर डिसाइड टू टेक अ हो बस इन अ स्कूल, तो हम लिख देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, तो आप तो सिंपल जो आपका जो बड़ा वाला ना फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, कैपिटल में लिखते हैं, कितने थे 626, ओके। एंड इसके बाद लिखा गया हमारा 15 पीपल सिटिंग इन अ कंफर्टेबली, तो नंबर ऑफ पीपल इन सिटिंग ना, बस तो हम लिख देते हैं, ये भी अच्छी जगह है, एक नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इट्स 15, ठीक है। एंड अब हमको डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम एक अच्छी सी लैंग्वेज बना देते हैं। सिंपल से हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने इक्वल टू लगा के 15 डिवाइडेड बाय 626, एंड यहाँ पर मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ इसका। चलिए शुरू करते हैं, हम इसका देखते हैं। 1562 है, 15 5 60, ये क्या है, ये 2 and 6, 15 की टेबल में 26 आता नहीं है, तो हम सीधे अब लिख देंगे 15 1 सा 15, कितना बचा है यहाँ पर, इधर गया एक, इधर गया एक, बच गया। अब यहाँ देखिए हमारा न्यूमरेटर बच गया था, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, अब हम ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, तो 51, तो हम जैसे हमारा आंसर लिखा जाएगा 51, इससे चाहिए लिखते हैं, ठीक है। हाँ, सो द 51 buses were needed and 11 people are extra। बस ये हमने लाइन लास्ट में एक लाइन लिख देनी है कि 51 पीपल्स जो थे वो 51 बसेस जो हमको लगेगी, एंड 11 पीपल्स जो है वो एक्स्ट्रा है हमारे पास जो आने के लिए, ठीक। बताइए कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? हमको कोई भी कंफर्टेबल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने किया इसको। चलते हैं हमारे लास्ट तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। हम जैसे देखते हैं, अरे ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो लिखा ही नहीं, है ना। चलो देखते हैं हम, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम, जैसे लिखा गया है मिस्टर शर्मा, ओके, ये तो शर्मा जी के ऊपर क्वेश्चन है, अरे वाह। चलो कोई भी शर्मा जी हो तो कमेंट करना मुझे, ठीक है। चलो तो देखते हैं। मिस्टर शर्मा बॉट 25 कॉपीज इन स्टोरी बुक फॉर अस। मिस्टर शर्मा जो थे उन्होंने 25 कॉपीज खरीदी स्टोरी बुक की, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसके बाद, इन लाइब्रेरी, कहाँ से, लाइब्रेरी से। उसको उसका उन्होंने पेड किया है 3125 रुपीज, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया आपको कि मिस्टर शर्मा ने कॉपीज बुक करी है 25 स्टोरी बुक्स की, एंड उनने क्या करा, उसका पे किया है उनको, स्कूल जो लाइब्रेरी थी, स्कूल लाइब्रेरी वालों को, कि 3125 रुपीज, ठीक है। सो उनने, अब ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ईच कॉपी। हमको जैसे बोला गया लाइक ईच, मतलब एक कॉपी की प्राइस क्या होगी, आपको सीधी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन में भी वही मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि ये भी डिवाइड का क्वेश्चन है, समझ में यहीं से आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हम लोग, जैसे आप कभी कोई शॉप पे जाते हो, कोई स्टेशनरी शॉप पे गए आप, एंड देन आपने वहां पर जाके बोला कि लाइक हमको एक पेन का पैकेट चाहिए, ठीक। जैसे कि पेन के पैकेट के लिए आप, कोई पेन का पैकेट की प्राइस लाइक ये मान लीजिए आपको उन्हें 200 रुपीज बताई, और पर पेन की कॉस्ट कितनी बोली उन्होंने, 20 रुपीज। तो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि ये पैकेट जो है आपको कितने पीस मिलने वाले हैं, तो आप 20 का डिवाइड कितने से करोगे, 200 से, आपको पता चल जाएगा, पर 10 पीसेस आते हैं उसके अंदर हमारे। तो वही चीज है, डिवाइड का खेल है, लाइक किस तरीके डिवाइड करना है, ये चीज आपको जब आप मार्केट में निकलोगे ना उस टाइम पे भी आपको समझनी है ये चीज, कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन है इसके ऊपर चलते शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपीज स्टोरी बुक की,
ठीक है, इसके बाद पेड कितने किए हमने तो वो लिख देंगे हम, कितने किए रुपीस, ठीक है। एंड इसके बाद हम सीधे सीधे कॉस्ट निकालेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, हम लिख देते हैं देखो कॉस्ट 25 divided by 1, ठीक है। एंड हम अब इसका साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं एक, ठीक है, ठीक है, जैसे 25 6 एंड 25 2 50 एंड यहाँ पर 12 एंड 5, सो 25 5 टाइम्स पे हमारा आ गया सीधे, ठीक है। सो हमारे को कॉस्ट कितनी पड़ी, एंड द कॉस्ट इज रुपीस 125। बताइए कोई दिक्कत थी हमको इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत लगी बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। ये होने के बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में रखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे को उसका आंसर आता है, वो मुझे कमेंट में पिन करे, एंड नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। सो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखा गया है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा, और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। ओके बाय।